कभी सोचा है कि क्या एक छोटी सी मामूली सी गलती किसी को अपराधी बना सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे भारत के नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता के आईने में। जी हाँ, ये वही नया कानून है जिसने पुराने आईपीसी को रिप्लेस किया है। और इसे समझने के लिए हम एक सच्ची कहानी का सहारा लेंगे जो ये दिखाती है कि इस नए कानून की नज़र में किसी की नीयत, उसका इरादा कितना ज्यादा मायने रखता है। तो सवाल यही है, क्या एक मामूली सी गलतफहमी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? चलिए, एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जो हमें कानून के इसी पहलू को, मतलब इरादे और गलती के फर्क को और करीब से दिखाएगी। तो बात है झारखंड के एक छोटे से शहर की अदालत की। वहां एक ऐसा केस आया जिसकी शुरुआत तो एक छोटी सी गलतफहमी से हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे शहर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस कहानी के जो हीरो हैं वो है रमेश, एक सीधा साधा किसान। उसकी जिंदगी में भूचाल तब आ गया जब उसके अपने ही खेत में एक ऐसी गलतफहमी हुई जिसने उसे सीधा अदालत के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर उस दिन रमेश के खेत में ऐसा क्या हो गया था? चलिए उस घटना पर एक नजर डालते हैं जिसने इस पूरे मामले को जन्म दिया। हुआ यूं कि एक सुबह रमेश ने देखा कि कोई उसके खेत में उसकी फसल काट रहा है। उसे लगा कि कोई चोर है। बस गुस्से में आकर रमेश ने उसे धक्का दे दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब पता चला कि वो आदमी कोई चोर नहीं बल्कि एक पुलिस वाला था जो वहां अपनी ड्यूटी पर था। और बस यहीं से ये सीधा साधा मामला पहुंच गया अदालत। अब जज साहब के सामने एक बड़ी मुश्किल थी। एक तरफ था किसान जो अपनी फसल बचा रहा था और दूसरी तरफ था पुलिस वाला जो अपनी ड्यूटी कर रहा था। सच क्या था? कोर्ट में रमेश ने अपनी बात बिल्कुल साफ साफ रखी। उसने कहा, साहब, मुझे तो यही लगा कि वो आदमी मेरी फसल चोरी कर रहा है, इसीलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रमेश का इरादा अपनी फसल को बचाने का था, किसी पुलिस वाले को चोट पहुंचाने का नहीं। दूसरी तरफ पुलिस वाले का कहना था कि भाई वो तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। इलाके में चोरी की शिकायतें थीं, वो उसी की जांच करने वहां पहुंचा था। अब देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही लग रहे थे, है ना? अदालत के लिए फैसला करना वाकई मुश्किल था। तो ये केस ना एक बहुत ही ज़रूरी कानूनी सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि जब कोई काम गलतफहमी में हो जाए, अनजाने में हो जाए, तो क्या कानून उस इंसान की नीयत को देखता है या सिर्फ उसके एक्शन को? इस पर क्या राय हो सकती है? और इसी कानूनी पहेली को सुलझाने में मदद की एक अनुभवी वकील डब्ल्यू दास ने। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 25 में छिपे एक छोटे से शब्द पर सबका ध्यान खींचा और बस उसी एक शब्द ने पूरे केस का रुख ही बदल दिया। और वो जादुई शब्द था कपटपूर्वक। अंग्रेजी में कहें तो फ्रॉड्यूलेंटली। कानून ये कहता है कि कोई भी काम कपटपूर्वक तभी माना जाएगा जब उसे जानबूझकर धोखा देने के इरादे से किया गया हो। और मकसद क्या हो? मकसद हो खुद को फायदा पहुंचाना और दूसरे को नुकसान पहुंचाना। चलिए इसे और आसान करते हैं। मतलब किसी भी एक्शन को धोखाधड़ी या फ्रॉड कहने के लिए कानून 3 चीजें देखता है। पहला, क्या धोखा देने की नीयत थी? दूसरा, क्या उससे करने वाले को कोई फायदा हुआ? और तीसरा, क्या उससे दूसरे का कोई नुकसान हुआ? अगर इन 3 में से एक भी चीज मिसिंग है तो कानून उसे धोखा नहीं मानता। ठीक है, तो अब ये कपटपूर्वक वाली बात तो समझ आ गई। अब वापस चलते हैं कोर्टरूम में और देखते हैं कि जज ने इस परिभाषा के आधार पर रमेश के भविष्य का क्या फैसला किया। और फैसला आया। जज ने साफ कहा कि रमेश का इरादा धोखा देने का या कपटपूर्वक काम करने का बिल्कुल भी नहीं था। उसने जो भी किया वो एक गलतफहमी का नतीजा था, इसलिए उसका काम कानूनी तौर पर फ्रॉड नहीं माना जा सकता। तो रमेश को सजा नहीं हुई, सिर्फ एक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। और ये फैसला हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। वो ये कि कानून की नज़र में एक अनजाने में हुई गलती और एक सोची समझी साजिश, मतलब अपराध में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये फर्क किसी की नीयत से ही तय होता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि कानून सिर्फ सजा देने की मशीन नहीं है। इसका असली मकसद तो समाज में न्याय और ईमानदारी को बनाए रखना है, ताकि कोई भी धोखे से किसी दूसरे का हक ना छीन सके। तो अगली बार जब भी कानून और इंसाफ की बात हो तो इस सवाल पर सोचना जरूरी है कि कानून किसी काम के पीछे के इरादे और एक अनजाने में हुई गलती के बीच आखिर फर्क कैसे करता है, क्योंकि इसी बारीक से फर्क में ही न्याय का असली मतलब छिपा हुआ है।